मैडम हमारी शादी नहीं हो रही है, हमारी जॉब नहीं लग रही है। अभी मेरे रिश्ते वाले आए थे, रिश्ता देख के पूछते करते क्या हो, तो वो कहते कि मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, मैं तो पड़ा रहता हूँ, नल्ला रहता हूँ। तो वो ये हमारी टीम है, हमारे द खटक के रिपोर्टर्स, जिनको तो आप जानते ही हो, और करीब 8 बजने को आए हैं और अभी भोजन का समय भी हो चुका है, तो इनको जल्दी है थोड़ी जाने की। परंतु एक चर्चा थी जिस पर चर्चा बनती थी द खटक की टीम की भी, और इस पर आपकी राय भी बनती थी। जो फिलहाल ही 2 दिन पहले सीईटी का एग्ज़ाम हुआ, जिनको कवर करने के लिए हमारे सभी रिपोर्टर्स वो गए थे। उनको कई ऐसी चीज़ें देखने को मिली जिन पर चर्चा आपको भी बतानी थी और उन पर करनी भी थी। ठीक है ना, ठीक बोला ना? हाँ, बिल्कुल। देखो, चर्चा ज़रूरी है। सीईटी का एग्ज़ाम हुआ, पहले तो आप बताइएगा कि जो बच्चे बसों में चढ़ रहे थे वो क्या माहौल था उस वक्त का? देखिए, हम आपको बताएं कि जो माहौल था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग माहौल कह सकते हैं उसको, कि किस तरह से वो बसों में खिड़कियों से चढ़ के जा रहे थे, खिड़कियों पे वो चढ़ के जा रहे थे। उसके बाद जो है और धक्का मुक्की, लड़ा झगड़ी, गालियाँ सब हो रहा था। मतलब लग ही नहीं रहा था कि ये कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ये बच्चे। सबसे फनी चीज़ उसमें ये थी कि जो सारी बसें थी ना वो मतलब लगी कोटा के लिए थी, पर उस पर लिख रखा था खाटू श्याम जी। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज, हम खाटू श्याम जी थोड़ी जा रहे हैं, हम कोटा जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, उतर रहे। मैं क्या करूँ, ये तो बस खाटू श्याम जा रही है। और कनेक्टर भी मैं नहीं मिल रहा, ड्राइवर ड्राइवर है ही नहीं, वो अभी थोड़ी देर में आएगा, पर ये बस तो खाटू श्याम जा रही है। ऐसे करके बच्चे इतना कंफ्यूज हो रहे थे, कुछ कह नहीं सकते। और हर ड्राइवर जो है, हर ड्राइवर यही कह रहा था कि नहीं ये बस तो खाटू श्याम जा रही है, आप उतरो यहाँ से। यहाँ तक कि उन लोगों ने, जो बुजुर्ग लोग थे, उन्हें भी नहीं बैठने दिया। और ये भी था कहीं न कहीं कि उनको मजे भी आ रहे थे परंतु परेशान भी हो रहे थे। हाँ। देखिए, मजे तो अब वो तो उनकी ही आत्मा जानती है कि क्या था, लेकिन उनके लिए तो एक जंग लड़ना हो गया था सुबह सुबह और शाम शाम। क्योंकि 200 फीट बाईपास हो या फिर सिंधी कैंप, जो कि सबसे बड़ा बस स्टैंड है और सारी बसें जहाँ से आती है यहाँ पर रुकती है। अगर पश्चिम की तरह जाएगी बसें 200 फीट से होकर के रोडवेज बसें जाती है। अब मुफ्त में जहाँ पर है किराया, तो फायदा कौन नहीं लेना चाहिए? स्टूडेंट लाइफ है यार, ऑब्वियसली सी बात है। और सबसे मेन बात ये भी रही कि जो बसों की कमी वहाँ पे देखी गई, उस कमी के रहते हुए वहाँ पे उनकी जो ड्राइवर्स थे, जो कंडक्टर थे, उनसे बहुत गजब की तू मैं हुई है। उसमें उन लोगों को भी मज़ा आ रहा है और उनको लड़ने में भी मज़ा आ रहा है। साथ में उन्हें सीट नहीं मिली। मैंने एक ऐसा लड़का देखा जिसे सीट मिल गई है, काफ़ी घंटे पहले वो बैठ चुका है, उसके बावजूद जब हमने उसे 8 बजे देखा तो वो हमें कहता है कि नहीं हमारी तो बस ही नहीं चली अभी। वो बस में से फिर उतर गया दूसरी बस में चढ़ने के लिए। मुझे स्टूडेंट्स को भी आ रहे थे इस नोक झोंक में, इस भीड़ का हिस्सा बनने में। कल एग्जाम है, कह रहे हैं जाना है, पर लेकिन उतरे और चढ़े, उतरे और चढ़े, ये अलग ही किस्सा था। और ऐसे भी बच्चे मुझे तो देखने को मिले जिनको उनका कहना है कि हम फ्री बस को लेकर घर से पैसे भी नहीं लाए और अब प्राइवेट बस से दूसरी बस में चढ़े भी। हाँ, हमें भी यही कहा कि हम लोग तो पैसे भी नहीं लाए, अब हम क्या करें, तो हमें तो इन्हीं बस में जाना है। तो उन लोगों को एक तरह से फ्री सेवा का बहुत आनंद आ रहा था, उनको बहुत मजे उन्होंने लिए इस चीज के। लेकिन आनंद तो वो तब ले पाएंगे ना जब सीट मिलेगी या बस का कोई हिस्सा बैठने के लिए मिलेगा। पीछे से जैसे बता रहे कि पीछे से स्टूडेंट चढ़ रहे थे, चलो ग्राउंड पे जाकर के हमने जो चीज़ें देखी थी, ऐसा नहीं कि हमने उनसे बात नहीं करी थी, क्योंकि सबको पता है कि एग्ज़ाम के टाइम में क्या हालत बनती है, इतनी भीड़ है। और ये भीड़ दर्शाती है कि युवाओं का जो जोश था एग्ज़ाम देने के लिए, उससे पहले जोश ये था कि मुझे सबको चीर फाड़ के इस भीड़ को सबसे पहले अपनी सीट को कवर करना है, वहाँ जाकर मुझे बैठना है या फिर बस पकड़नी है। एक जंग जैसा था बिल्कुल। और कहीं तो हालात इंटरेस्टिंग बात थी। हमने जब बात करी है उनसे, हमने पूछा आप पैसे नहीं लाए? मैडम पैसे कहाँ से लाएंगे, बाजरा काट के आ रहे हैं। मतलब वो जो एक्साइटमेंट थी ना उनकी, बाजरा काट के फसलों की कटाई चल रही है। हाँ, और अगर हमारे पास पैसे होते तो हम ये एग्जाम थोड़ी ना दे रहे होते, ये भी उनका कहना था। एक आपका जो वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें मतलब वीडियो वायरल और जो आपने बनाया भी था, उसमें बातचीत में नारेबाजी हो रही थी बचलनाथ शर्मा के खिलाफ, तो वो क्या था? देखिए, उनमें उनका कहना था कि जो बजलाल सरकार थी उन्होंने उनसे वादा किया था कि आपको बस की फ्री सेवा दी जाएगी, लेकिन वो लोग कह रहे थे कि जो बस की फ्री सेवा है उसमें बसें तो है ही नहीं। और उन्होंने देखिए एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल यहाँ दिया एंटरटेन करने वाला कि शराब आपने फ्री कर दी लेकिन शराब तो है ही नहीं, तो इसी तरह से बस फ्री कर दी, बस ही नहीं है। तो वहाँ मैंने उनसे कहा कि सर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो सीईटी का, आप यहाँ पे शराब की बातें कर रहे हो। तो वो कहते हैं कि मैं तो शराब की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं पीता नहीं हूँ हालांकि, लेकिन मैं शराब का एग्जाम्पल दे सकता हूँ क्योंकि बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और सारे युवा जो हैं वो इसी तरह के एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो इस तरह से उन लोगों को बहुत मज़ा भी आ रहा था कहीं ना कहीं।
देखो, आपने जो हकीकत जानी, सभी रिपोर्टर्स हमारे कवर करने के लिए पहुंचे थे, आपको क्या कमियां महसूस हुई कि इस पर कार्रवाई, मतलब इस पर कमियां थी, उन पर होना चाहिए कि भजनलाल शर्मा इन पर काम करने तो ये चीज़ें अच्छी हो सकती है? भजनलाल सरकार की बात करें तो जो बसों की सुविधा उन्होंने दी थी, तो अगर आपने जो पेपर है वो अगर होम टाउन से दूर डाला तो बसों की सुविधा होनी चाहिए। ऐसे में जो महिला सुरक्षा एक जो बड़ा मुद्दा उठता है, इसको लेकर जो महिलाएं भी हैं, कई लड़कियां हमने देखी, वो भी तो पेपर देने जा रही थी, लेकिन उनकी सुरक्षा वो ऐसे बोल रही हैं कि मैं तो खड़ी होके भी आ जाऊं, पर लेकिन धक्के जो है वो इस कदर खाने को मिल रहा है कि हम गिर जा रहे हैं आगे, तो हम पेपर देने जाएं तो जाएं कैसे? सर, महिला को सुरक्षा को लेकर एक बड़ा मुद्दा है। होम टाउन को लेकर तो आपसे भी चर्चा हुई थी। हाँ, मतलब अधिकतर स्टूडेंट की यही शिकायत रहती है कि जैसे कोई बाड़मेर का है और उसका सेंटर दे दिया जयपुर के अंदर। सबसे पहली बात तो है कि 500-600 किलोमीटर उसके लिए यहाँ पर आना, ठहरना, एक दिन पहले आना पड़ेगा, सीधी सी बात है। उसके बाद फिर यहाँ पर सेंटर ढूंढना, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सबके सेंटर सिटी के अंदर हो, बहुत सारे टोंक रोड पे हो गया, कोटपुतली तक सेंटर थे लोग जो कि जयपुर से बहुत आउटर पड़ते हैं, और लोगों को मिल ही नहीं पा रहे, क्योंकि नया बंदा जयपुर आए तो उसको तो मिल ही नहीं पाए। मिलेगा, वही बात है ना, सेंटर कैसे मिलेगा उसको? अगर कोई जयपुर में रह रहा है, उसको पता है स्थान यहाँ पर इतना किलोमीटर, ऐसे ऑटो जाएगा, ऐसी बस जाएगी। अब उनको नहीं पता लो फ्लोर कब जाएगी, कितने नंबर लो फ्लोर, कौन सी लोकेशन पे जाती है, ये सारी चीज़ें नहीं पता होती है। तो सबसे बड़ा इशू सिटी का था, ये सब की शिकायती और परेशान हकीकत में होते हैं, क्योंकि ये जब हम उनके चेहरे देखते हैं ना, वो इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, टाइम मिस ना हो जाए, एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम होने से 1 घंटे पहले उनको अंदर पहुंचना पड़ता है। तो सारी जो चीज़ें हैं वो उनको वहाँ पर मतलब कहे तो प्रॉब्लम थी, लेकिन बसों वाला इशू इसलिए दिखा क्योंकि जिस तरह से स्टूडेंट है वो अंदर बैठ रहे थे बस के अंदर। इसमें ऐसे तो है कि भाई लड़कियां लड़कों से कम नहीं है, ये बात को हम मानते हैं, लेकिन हम इस जगह पर कंपैरिजन नहीं कर सकते कि कम नहीं है, क्योंकि लड़के तो उस विंडो से वो चीज अलग जगह आ जाती है कि लड़के लड़कों से कम नहीं है, लेकिन जहाँ पे लड़कों की तादाद ज्यादा है, लड़कों की भीड़ ज्यादा है, वहाँ पे लड़कियां नहीं जा सकती है। ये एक सिक्योरिटी को लेकर के एक सवाल उठता है, क्योंकि जैसे भीड़ है, भीड़ के अंदर आप एक लड़के एडजस्ट कर सकते हैं, ये सीधी सबको बात है कि वो कैसी भी भीड़ रहेगी, एक दूसरे से धक्के खा रहे, एक दूसरे से इधर उधर हो रहे, हाथ ऊपर वो कर लेते हैं। कंफर्ट जोन नहीं होता है लड़कियों के लिए, वो ये सीधी सी बात है, तो उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और ऐसे में ज़्यादातर मुझे नहीं लगता कि लड़कियां फिर वो रोडवेज़ की बस इतनी प्रेफर नहीं करती, क्योंकि उनको पता है कि सिचुएशन क्या होने वाली है। देखिए, हमने देखा कि जो अभी फ्री बस सेवा का जिन्होंने भी लाभ उठाया है, लाभ तो क्या ही उठाया, सब परेशान हुए हैं। तो इसमें हमने देखा कि लड़कियों की संख्या बहुत कम थी, क्योंकि इसी डर से कहीं न कहीं डर से कम थी, क्योंकि कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि लड़कियों में ज़्यादा जज्बा देखा जाता है आगे बढ़ने को लेके और एग्ज़ाम देने को लेके, तो ऐसा तो नहीं हुआ होगा। लेकिन ये जो है व्यवस्था की बहुत कमी थी वहाँ पे, और जो लोग हैं वो लटकते हुए जा रहे थे। तो जो व्यवस्था की जो मेन बात होती है वो है व्यवस्था की, सरकार ने इस पर ध्यान बिल्कुल नहीं दिया है। ऐसे में ना मतलब कुछ जो युवा थे वो यूं भी कह रहे थे, ये जो पेपर लीक होते रहते हैं, आए दिन पेपर लीक हो जाता है, ऐसे में हम शादी कब करें? जो मतलब हम क्या करें, हमारे तो पेपर ही लीक हो जाते हैं, शादी वाले आते हैं कहते तुमने क्या क्या, हम तो तैयारी करते रह गए, हमारी शादी नहीं। मैंने किसी से बात की, उन्होंने कहा मैडम हमारी शादी नहीं हो रही है, हमारी जॉब नहीं लग रही है। अभी मेरे रिश्ते वाले आए थे, रिश्ता देख के पूछते करते क्या हो, तो वो कहते कि मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, मैं तो पढ़ा रहता हूँ, नल्ला रहता हूँ, तो वो मेरा रिश्ता कैंसिल करके चले गए। अगर पेपर की तैयारी का बोलो तो बोलते पेपर कौन सा क्लियर हो, बोलते क्लियर कैसे कर, पेपर तो लीक हो जाता है। तो शादी भी एक बड़ा मुद्दा है। देखिए दोस्तों, इस पर आप भी कमेंट करके अपनी जो राय है वो ज़रूर दीजिएगा। अभी खाने का वक्त भी हो चुका है, तो हम भी चलते हैं अपने घर की तरफ, और इस पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।